आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। कहावत तो वैसे है, जग में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि भारत में ऐसा कोई बचा नहीं, भाजपा ने जिसको ठगा नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झूठ के पुलंदों के सिवा इसने हमारे मुल्क को कुछ नहीं दिया। आज की आपको सबसे बड़ी अहम खबर है जो कि जम्मू कश्मीर की दी है। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत आपको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी होता क्या है कि सिर्फ 1/3 को, यानी कि 1500 के करीब के लोगों को वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, और बाकी जब जम्मू आ जाते हैं, दो रिसेंट किलिंग्स हुई हैं। राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई थी 13 मई को, उसके बाद रजनीवाला जी की किलिंग हुई। तो जब उन्होंने शिफ्ट कर दिया जम्मू में और वो तैयार हैं जाने के लिए कश्मीर में, सिंपल उनकी छोटी सी एक डिमांड है कि हिंदुस्तान में ही नौकरी करनी है, कश्मीर पार्ट एंड पार्सल हिंदुस्तान का ही है, तो एटलीस्ट सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर दो अपने एम्प्लॉइज को जो आपके पास नौकरी कर रहे हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी ये क्या कर रहे हैं, सरकार ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया कि उनकी 90 दिन की हड़ताल के बावजूद उनको 2-2 महीने की सैलरी तक नहीं दी गई है। और उनमें से मैक्सिमम एम्प्लॉइज जो किराए के मकानों में आगे पीछे रह रहे हैं और मालिक उनके किराया मांग रहे हैं, वो किराया देने में भी असफल है। आप लोगों को शायद पता ना हो या शायद पता हो, मैं आपको एक नई जानकारी दे दूं। ये इंटरविनिंग नाइट 11 और 12 की रात 12 बजे के करीब आपको शायद पता हो कि बांडीपुरा में एक बिहारी लेबरर की हत्या कर दी गई है। ये सरकार हाथ खड़े कर लेना कि अगर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड ही नहीं कर सकती है तो इनको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहती है कि हालात ठीक हो रहे हैं। हालात ठीक हो रहे हैं तो हमारी रियासत का दर्जा दे दिया जाए। ये विफूल किसको बनाए जा रहे हैं? आज दिन तक कोई एक वाहिद अच्छा काम इन्होंने नहीं किया, और अब जो रियासत की एक सबसे जेन्युइन डिमांड मांग रहे हैं, रियासत के रहने वाले कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, हम कश्मीर में सर्विस करने के लिए तैयार है और नौकरी कर रहे हैं। उनकी और भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन आज का मुद्दा यही है कि अगर ये सरकार अपने मुलाजमों को ही सिक्योरिटी देने से इनकार कर रही है और उनकी सैलरी भी रोक रही है, तो फिर ये सरकार नहीं, ये धिक्कार है और इसको यह सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और बहुत जल्दी ऐसी सरकार को मैं पब्लिक से, आम जनता से कहूंगा, 2 हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसी सरकार को आने वाले चुनाव में ऐसा सबक दिखाएं कि इनकी जमानतें जब्त हो जाए, एक भी सीट इसको जम्मू और कश्मीर में कहीं पे भी ना मिले। इन्होंने रियासत के साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी कवरेज दी है और मैं चाहूंगा आगे भी आप आम आदमी पार्टी के जेन्युइन मुद्दों को साथ लेके चलते जाएंगे। और तो आम आदमी पार्टी के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जिस तरह के हालात कश्मीर घाटी में बने हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी की बात करें तो निर्मम हत्याओं का दौर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। देर रात की बात करें तो एक वहाँ के जो नॉन लोकल शख्स, जो एक बिहार से रहने वाले वहाँ जो काम कर रहे थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लगातार टारगेट किलिंग और सिलेक्टिव किलिंग जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है। वहीं वहाँ काम कर रहे कश्मीरी माइग्रेंट पंडित जो हैं और उसके साथ साथ जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता अभी भी उसी तरह से बनी हुई है। और उनकी साफ मांग है कि आने वाले समय में उनकी सुरक्षा को देखा जाए और उनकी पेंडिंग सैलरी जो है
उन्हें भी रिलीज़ किया जाए। आखिरकार उनका क्या कसूर है कि अपनी जानों की सुरक्षा मांगना कोई गुनाह है, जिसके चलते लगातार वो जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सब पे आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।